हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरनमेंट में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो एक बार मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड्स ऑफ present okay, without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब क्या है कि भाई हम क्या करना है, वी हैव टू मीट आवर नीड्स इन प्रेजेंट में हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है उससे भी हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, उनकी नीड भी पूरी होती रहे और प्रेजेंट में हमारी नीड्स भी कंप्लीट होती रहें। ठीक है, लेकिन अपनी नीड को इस तरीके से कंप्लीट ना करें ताकि फ्यूचर में जो भी जनरेशन आने वाली है उनकी नीड्स वहाँ पे फुलफिल ना हो पाए। ठीक है, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सो दैट्स वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हमें उनको इस तरीके से यूज़ करना है ताकि वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ओवर यूटिलाइज कर लें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे या फिर रहे ही ना। ठीक है, या फिर वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी कि जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में हमें अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, लेकिन इस तरीके से सेटिस्फाई करना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहे। ठीक है, अब बात करते हैं की एस्पेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की एस्पेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या 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 की एस्पेक्ट है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है इंटर जनरेशनल इक्विटी। फर्स्ट वन क्या है, इंटर जनरेशनल इक्विटी। वी शुड मिनिमाइज any adverse impact on resources and environment for the future generation। ताकि हमें जो भी इस तरीके से प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उन सब प्रैक्टिसेस को हमें मिनिमाइज करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहला जो एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही है कि इंटर जनरेशनल इक्विटी। वी शुड मिनिमाइज एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सेकेंड है वी शुड हैंड ओवर अ सेफ, हेल्दी एंड रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, वी शुड हैंड ओवर अ सेफ, हेल्दी एंड रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट टू आवर फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अपने आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है, वो भी हमारी
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। थर्ड हम बात कर रहे हैं दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ वी स्टॉप ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करना बंद कर देंगे तभी ये सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंटर जनरेशनल इक्विटी। सेकंड हम बात कर रहे हैं इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं द डेवलपमेंट प्रोसेस शुड सीक द मिनिमाइज द वेल्थ गैप्स विद इन द बिटवीन नेशंस। द टेक्नोलॉजी शुड एड्रेस टू प्रॉब्लम द डेवलपिंग कंट्रीज प्रोड्यूसिंग ड्रग टॉलरेंट वेरिएशन ऑफ द अनसर्टेन क्लाइमेट्स, वैक्सीन फॉर इन्फेक्शियस डिसीज, क्लीन फ्यूल, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि भाई हम बात करें टेक्नोलॉजी की, मेडिकल की, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें सॉर्ट आउट करनी है जो कि आज के टाइम में हो रही हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी है, जिसमें हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस शुड सीक टू मिनिमाइज द वेल्थ गैप विद इन द बिटवीन नेशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट मीजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी, इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। इंटर जनरेशनल इक्विटी में बात कर रहे हैं कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज नहीं करना है, हैंड एंड सेफ्टी है, एनवायरनमेंट हमें अपने आगे हेल्दी एनवायरनमेंट हमें अपनी आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करना है। ठीक है, और इंट्रा में हम बात कर रहे हैं कि भाई हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, जैसे कि है डेवलपमेंट प्रोसेस, तो उसके लिए जो भी हम टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए, तभी जाके हम अपने एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। दिस विल सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर पुअर कंट्रीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे इंट्रा जनरेशनल इक्विटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मीजर्स पे, मीजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें हम बात कर रहे हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो पहला जो मीजर है वो क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारे हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से सुटेबल है, वही टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज द वन ऑफ विच इज लोकली अडॉप्टेबल, इको फ्रेंडली, रिसोर्सेज एफिशिएंट एंड कल्चरली सुटेबल होनी चाहिए। ओके, using indigenous technology are more useful, cost effective, sustainable. The technology should use less resources and produce minimum waste. तो ये पहला मेजर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कम से कम वेस्ट में ज़्यादा से कम वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करना, यूज़ करना, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करिए जो जिसका आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो वो चीज़। सेकेंड हम बात कर रहे हैं अडॉप्टिंग, रिड्यूस, रिफ्यूज़ और रिसाइकिल। अडॉप्ट, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3R अप्रोच, रिड्यूस द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन। ओके, उसके बाद स्टूडेंट इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं मिनिमाइजिंग द रिसोर्सेज यूज़। रिसोर्सेज को आप मिनिमम यूज़ करिए और उसका ओवर यूटिलाइजेशन मत करिए। रिड्यूस डिमांड फॉर द मेटलिक प्रोडक्ट, जो भी मेटल है उनका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। विल डिक्रीज द माइनिंग ऑफ देयर मेटल्स एंड कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, कभी कम हो जाएगा। यूजिंग अगेन एंड अगेन द refillable containers which are discarded after can be refused. ओके, रिसाइकलिंग द मटेरियल को रिसाइकलिंग करिए, यानी कि जो 3R अप्रोच है इसको हम फुल्ली अप्लाई करेंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस का, रिफ्यूज़ का और रिसाइकलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना होगा, तभी जाके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है एप्रोप्रिएट पॉलिसी। ठीक
ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई है आपको उसको क्या करना है, फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई एजुकेशन, एक तरीके से अवेयरनेस का भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे, सबसे पहले इससे पहले बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएट पॉलिसी। अब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आपको एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होगी एंड दैट पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंट इन योर एरिया, ठीक है। तभी जाके आप इन सब चीज़ों को फर्दर प्रोसीड कर सकते हो और उनको अचीव कर सकते हो। तो एक पॉलिसी हमें बनानी होगी और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम जिसमें हम काम करेंगे, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ 4th नंबर पे, जो कि है अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइम टू टाइम बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे प्रोग्राम भी अरेंज कर रही है ताकि इस तरह की प्रैक्टिसेस को होने से रोका जा सके, ठीक है। लोगों को अवेयर करना है, विलिंगली वो खुद अपने हैंड पे भी इनिशिएट लें कि भाई किस तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को पल्यूट होने से बचाना है, या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट तभी हो सकती हैं जब हम अवेयर होंगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ानी है और कुछ एजुकेशन प्रोग्राम हमें स्टार्ट करने हैं ताकि लोगों में एक बेसिक उनकी जो नॉलेज है वो डेवलप हो, ठीक है, इंक्रीज़ हो, और वो उन सब फैक्टर्स के बारे में प्रॉपर जान पाएँ जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि लोग हर एनवायरनमेंट के हर एस्पेक्ट से अवेयर रहें। अगर वो कोई भी एक एक्शन, कुछ भी एक स्टेप ले रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या पॉजिटिव और इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मीजर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दीज measures are most important. These actions are very much required, okay, for sustainable development. So आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसी से रिलेटेड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, सोशल इश्यूज़ एंड एनवायरनमेंट का ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू।